नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल पुनः अपने एजुकेशन चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको इसमें हम दीक्षा ऐप पर चल रहे ऑनलाइन प्रशिक्षण पर जो टीपीटी कोर्सेस पुनः चालू किया गया है, इसके अलावे हमारे कुछ शिक्षक साथी जो इसमें भाग लेने के लिए छूट गए थे एवं आने वाले परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स को मैं पुनः प्रसारित कर रहा हूं, जिससे कि सभी शिक्षक साथी हमारे इस प्रश्नोत्तर के खंड को पुनरावृत्ति कर सकें एवं परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हो सकें। तो यदि अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप फेसबुक एवं ट्विटर पर भी इसका आनंद ले सकते हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है? पहला ऑप्शन है, कम उम्र में छात्र बिल्कुल अभ्यास नहीं करते हैं और इसलिए इस अवधारणा को समझने में समय लगता है। संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है। अगला ऑप्शन है, सामान्य रूप से छात्र शुरुआत से ही गणित पसंद नहीं करते हैं। और सबसे अंतिम ऑप्शन है, 20 तक की संख्या में पैटर्न होता है लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो इससे हम छात्र के विषय में क्या जान सकते हैं? पहला ऑप्शन है, इस छात्र का ज्ञान एक 95% प्राप्त करने वाले बच्चे से ज़्यादा है। सेकंड ऑप्शन है, छात्र सभी अध्यायों का 98% जानता है। तीसरा ऑप्शन है, छात्र सभी अध्यायों को जानता है। और सबसे आखिरी ऑप्शन है, हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रश्न पत्र की परीक्षा का गुणवत्ता कैसी थी। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है चौथा, क्योंकि किसी बच्चे के बारे में हम कभी नहीं कह सकते परीक्षा से कि वह कितनी बुद्धिमान है। तो अगला प्रश्न को दबाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अनुज सर अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं क्योंकि उनके छात्र घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। क्या यह कहना सही है कि उसके छात्रों को सीखने की अपेक्षा भ्रम पैदा हो सकता है? चलिए ऑप्शन की ओर जाते हैं। हाँ, छात्र शिक्षण निर्देशों को स्पष्ट रूप से समझ भी नहीं पाएंगे। अगला ऑप्शन है, हाँ, ज़्यादातर समय का उपयोग अन्य कौशल के विकास के बजाय सिर्फ भाषा सीखने में किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, नहीं, क्योंकि कक्षा 2 के छात्र के पास बहुत खाली समय है और वह यह चिंता की बात नहीं है। और चौथा ऑप्शन है, नहीं, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने की अनुमति देगा। तो यही सही है, क्योंकि अगर बच्चे अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं तो इससे विभिन्न प्रकार के लोगों से उसको संवाद करने में अनुमति देगा। इसका चौथा ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 के छात्रों को 11 से 20 तक की गिनती सिखाते समय रेणु मैडम सुनिश्चित कर रही है कि उनकी कक्षा में छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करें ताकि छात्रों की भाषा कौशल भी बेहतर हो सके। आप इस दृष्टिकोण के बारे में क्या सोचते हैं? पहला ऑप्शन है, संख्या 11 से 20 सीखना बहुत कठिन है और भले ही छात्र अंग्रेजी नहीं जानता हो, यह सुधार करने का एक अच्छा तरीका है। अगला ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करता है कि छात्र हर समय अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, जिससे उनके अंग्रेजी भाषा में सुधार होगा। तीसरा ऑप्शन है, संख्या सिखाना और भाषा सिखाना दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और हमेशा अलग रखना ही चाहिए। और सबसे चौथा ऑप्शन है और आखिरी ऑप्शन है, कक्षा में छात्र की भागीदारी कम हो सकती है क्योंकि ज़्यादातर छात्र केवल अपने स्थानीय भाषा ही जानते हैं। तो यदि सब कुछ हम अंग्रेजी में करना शुरू कर दें तो निश्चित है कि छात्र की भागीदारी कम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे केवल स्थानीय भाषा ही जानते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए और आगे।
अगला क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है, कक्षा 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र हैं जो ज़्यादा बात नहीं करता है। वह कक्षा में सवालों का जवाब देते समय भाग नहीं लेता है और बहुत रोता है, यानी आपकी कोई भी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता है। उसने कक्षा द्वारा दिए गए गृह कार्य जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं के नाम लिखना है उसे प्रस्तुत नहीं किया। तो इसके क्या कारण हो सकता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में व्यवहारवाद की तकनीकों का उपयोग करता है और इसका छात्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगला ऑप्शन है, हो सकता है कि शिक्षक सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाता हो और छात्र उस विषय वस्तु का उचित मानसिक प्रतिनिधित्व नहीं बना पा रहा हो। तीसरा ऑप्शन है, हो सकता है कि छात्र कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझता है क्योंकि वह विद्यालय की भाषा नहीं समझता है। और इसमें 2 ऑप्शन हैं। तो इन सारे ऑप्शनों में जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है सबसे आखिरी ऑप्शन। यह सारे ही संभवतः कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक बच्चा यदि पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेता है तो उसमें ये सब कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन है ये सारे ही संभवतः कारण हो सकते हैं। अब अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। हम लोग 5 का 5 क्वेश्चन बनाए हैं। अब सबमिट बटन दबा करके हम अपना स्कोर हमारा स्कोर 5/5 है। इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।